हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम EHD 02 यानी कि हिंदी काव्य के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनके आंसर देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दूंगी और फिर उनके आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे जैसे मैं इनके आंसर तैयार करती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो एक ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि तुलसीदास की भक्ति भावना है उसके बारे में लिखिए। कुरुक्षेत्र के ऊपर प्रश्न आते हैं कि कुरुक्षेत्र की भाषा कैसी है उसके बारे में बताइए, या जो कुरुक्षेत्र उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका संदेश क्या है, कुरुक्षेत्र की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में बताइए। ये कुरुक्षेत्र के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी एक दो बार एग्जाम में आया है कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो दो प्रमुख पात्र हैं भीष्म और युधिष्ठिर, उन दोनों के जो चरित्र चित्रण है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो कुरुक्षेत्र है उसके आधार पर भीष्म का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मैं उसका आंसर भी। नेक्स्ट, भारतेंदु युग के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ये इम्पोर्टेंट है कि भारतेंदु युगीन काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या हैं या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। यानी कि जब वो भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का जन्म हुआ था ना, उस टाइम कैसी स्थिति थी। उस टाइम भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की भाषागत विशेषताओं के बारे में बताइए, यानी कि उस कविता की भाषाई जो विशेषताएं होती है उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट, तुलसीदास की भक्ति भावना, जो मैंने ऊपर भी बताया था ये शायद दोबारा से रिपीट हो गया। तुलसीदास की भक्ति भावना। नेक्स्ट है मीराबाई की भक्ति भावना के बारे में बताइए। प्रयोगवाद और नई कविता के ऊपर भी टिप्पणी लिखवा सकते हैं आपसे कि प्रयोगवाद के बारे में बताइए या फिर नई कविता के बारे में चर्चा कीजिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट, जो रीति काव्य है उसके ऊपर प्रश्न आते हैं कि पद्माकर होता है, पद्माकर का काव्य शिल्प होता है, उसके बारे में टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में बताइए। पद्माकर और जो देव है उनके काव्य का क्या महत्व है वो समझाइए। रीति काव्य के संदर्भ में बताना है हमें, यानी कि जो पद्माकर है वो रीति जो काल था ना, रीति काल, उनके उस काल के कवि थे, तो इसलिए जो पद्माकर है उनका रीति काव्य में ही हम अध्ययन करेंगे। तो जो देव और पद्माकर है उनका जो काव्य है उसकी विशेषता जो काव्य उसके संदर्भ में बताना है। रीति काव्य के जो प्रमुख भेद हैं वो पूछ सकते हैं। ये रीति काव्य है क्या वो पूछा जा सकता है, रीति काव्य क्या है, और रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य क्या है। रीति काव्य उसके जो दो भेद होते हैं, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, वो क्या क्या है ये पूछा जा सकता है। जो छोटे टिप्पणी लिखवाते हैं ना आपसे लास्ट में जो पूछा जाता है उन प्रश्नों में आ सकता है। घनानंद के काव्य की क्या विशेषताएं है वो बताइए, यानी कि जो रीति कवि थे घनानंद, उनके काव्य की विशेषताएं पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। सगुण काव्य व निर्गुण जो भक्ति काव्य है उसकी विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आदि काव्य क्या होता है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखवा सकते हैं। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, स्वरूप या विकास क्या है आदि काव्य का, आदिकाल की प्रबंधात्मक धारा क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सूरदास की वात्सल्य भावना पे टिप्पणी लिखवाएंगे। धूमिल का काव्य क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य के ऊपर लिखिए। रहीम के काव्य के बारे में बताइए, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है छायावादी कविता में निराला का स्थान छायावादी कविता में क्या है उसके बारे में। निराला के काव्य का क्या महत्व है, छायावादी काव्य की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में सुमित्रा नंदन पंत के काव्य का महत्व समझाइए। यानी कि छायावाद जो है, छायावाद के बारे में हमसे पूछ सकते हैं कि छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, या फिर जो छायावाद है उसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत और जो निराला है उनके बारे में पूछ सकते हैं। मुक्तिबोध का काव्य शिल्प, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य कौन कौन से हैं, और मैथिली शरण गुप्त जो है उनके काव्य का मूल्यांकन कीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न आता है जो आपका पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उनमें क्या है, जो भी पंक्तियां रहती है ना वो कई बार तो उनमें से आप लोगों को 3 या 4 की पूछते हैं और उसमें ज़्यादा दिया होता है 1-2, तो आप अपनी जो आपको आता हो, जो अच्छे से आता हो, जिसकी व्याख्या करनी आप वो व्याख्या करेंगे। तो वो जो व्याख्याएं करवाते हैं तो वो पंक्तियां भी पिछले साल के जो पेपर है उनमें रिपीट होती हैं, कुछ 2-4 तो जरूर होती है रिपीट। तो मैं अगर उनमें से कोई तैयार कर पाई तो मैं उनकी तैयारी भी आप लोगों को करवा दूंगी। तो चलिए पहले देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम
पहले हम कुरुक्षेत्र के बारे में देखेंगे। कुरुक्षेत्र से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुरुक्षेत्र के बारे में, जैसे कुरुक्षेत्र में जो समस्याएं दर्शाई गई, यानी कि कुरुक्षेत्र में जो समस्याएं कौन कौन सी दर्शाई गई हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए, ये पूछ सकते हैं। या फिर इसी का आंसर है कि कुरुक्षेत्र की प्रासंगिकता या महत्व बताए। प्रासंगिकता का मतलब हो गया कुरुक्षेत्र में जो चीजें बताई थी, यानी कि जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो अभी के टाइम पे मान्य है। मान्य है तो क्यों, यानी कि क्यों मान्य है, क्या ये मानी जाते हैं इस टाइम पे, तो वो प्रासंगिकता हो गई। तो उसका महत्व बताइए। तो ये चीजें आपको दोनों का आंसर इसी में मिल जाएगा। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर कृत एक प्रबंध काव्य है। यह कथाबद्ध ना होकर भावबद्ध है, यानी कि कथाबद्ध कथा की तरह नहीं है कि भाव से बना हुआ है, भावबद्ध है। इसमें दिनकर द्वारा कुरुक्षेत्र जो होता है, कुरुक्षेत्र ना, उसमें कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के जो मैदान में लड़ा गया था, उसके समस्या को आधार बनाया गया है। उनका मानना था कि जब तक अपनी पूर्ति के लिए अनैतिक साधनों के उपयोग में जो मनुष्य होता है संकोच नहीं करेंगे, तब तक युद्ध की संभावनाओं या फिर जो आकांक्षाएं हैं तो उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग में जो भीष्म के शब्दों में क्या कहलवाया कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यानी कि वो इसमें बताते हैं भीष्म के माध्यम से कि जब तक जो मनुष्य की आकांक्षाएं होती है ना, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने में मनुष्य संकोच नहीं करेगा, तो क्या होगा, युद्ध की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो ये कहते हैं। कुरुक्षेत्र का महत्व या प्रासंगिकता अब हम बताएंगे इसके अंदर कि कुरुक्षेत्र का जो दिनकर ने लिखा है तो उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के विनाश और दुष्प्रभाव के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने युद्ध की समस्या को दर्शाया है। इस काव्य की प्रासंगिकता यह है कि इसमें दर्शाई गई समस्या इतिहास से आरंभ हुई थी। जो समस्याएं दर्शाई गई ना, इतिहास में भी वही समस्याएं थी और अब तक प्रासंगिक है। क्या ये अभी जो मनुष्य है वो भी युद्ध करने को आतुर रहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो ये इसलिए अब भी प्रासंगिक है। उन्होंने महाभारत के कारणों व स्थितियों पर विशद विचार करते हुए युद्ध की जो प्रासंगिकता है उसके अनिवार्य पक्ष में अपना विचार दिया है। भीष्म के माध्यम से उन्होंने युद्ध की जो भयावहता, यानी कि युद्ध कितना भयानक होता है, उसको दर्शाया है। यानी कि भीष्म क्या कहते हैं, युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 है, दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से। ऐसी भयावता है, जो भयानक परिस्थिति है, ये मनुष्य को दोबारा से भविष्य में ना देखनी पड़े, यही चिंता कुरुक्षेत्र में व्यक्त की है। भीष्म कहते हैं कि युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 है, दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से। यानी कि भीष्म ने बताया कि कैसे युद्ध इतना भयानक हो गया है। ऐसी भयावहता या भयानक परिस्थितियां मनुष्य को दोबारा से भविष्य में ना देखनी पड़े, यह चिंता कुरुक्षेत्र में उन्होंने व्यक्त की है। यद्यपि इसमें युद्ध की समस्या को आधार बनाया, परंतु दिनकर स्वयं मानते थे कि युद्ध जो होता है वो एक निंदित कार्य, निंदित और क्रूर कर्म है, परंतु इसका दायित्व किस पर होना चाहिए। यानी कि देखते कि युद्ध जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है उस पर युद्ध का दायित्व हो, या फिर उसके ऊपर जो उस जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है। यानी कि एक पक्ष होता है जो न्याय मांगता है, एक पक्ष होता है अन्याय वाला, वो किसके ऊपर हो, तो ये इसके अंदर बताया गया है। वे इसके द्वारा समस्या की जड़ में जाकर उसके समाधान की संभावनाएं खोजना चाहते हैं। युधिष्ठिर व भीष्म के माध्यम से युद्ध की समस्या को मूर्त किया गया है, जो कि एक सजीव रूप में दर्शाया गया है। संपूर्ण महाभारत में जहाँ युधिष्ठिर का जो चरित्र होता है वो शांत शालीन रहा है, वहीं युद्ध के अंत में उनके मन में क्या, भीषण जो नरसंहार देखता है, लाशों के अंबार देखता है ना, तो उनको देखकर उनके मन में पश्चाताप होता है। और जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं, जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का,
तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता, तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। यानी कि अगर मुझे पता होता ना कि महाभारत का ये परिणाम होने वाला है कि इतने मतलब मेरा सारा कुटुंब कबीला मरने वाला है, मेरे सारे भाई मर गए, मेरे 5 भाई हम अभी जिंदा हैं, बाकी जो कौरव थे वो सारे मर गए हैं, परिवार ताजसी सब मर गए, तो मैं ये सब करता ही नहीं, मैं युद्ध लड़ता ही नहीं, मैं तप और सहिष्णुता से जो सुयोधन है उसको समझाता, उसको उस तरह से जीतता। तो वो भी जो युधिष्ठिर है वो कहते हैं। इसके अलावा वे इस रक्तपात व भीषण नरसंहार के बाद प्राप्त राज्य को भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, विजय कराल नागिनी सी डसती है, मुझे इससे न जूझने को मेरे पास बल है। भीष्म कहते थे कि जो मनुष्य है उनके मन में जब दुष्प्रवृत्तियां उग्र हो जाती है, कि जो मनुष्य क्या होता है वो बुरी सोच बढ़ने लग जाती है, प्रचंड होती है, तो मनुष्य शोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार के भाव से भर जाता है और उनके मन का उससे दूषित हो जाता है और वो युद्ध के लिए प्रेरित होता है। ये जो उसका दूषित मन होता है, मनुष्य युद्ध के पहले कुछ ऐसे कारण स्वयं ही गढ़ लेता है जो ऐसे लगता है कि हम इसलिए युद्ध कर रहे हैं क्योंकि हम सही के साथ है, नहीं नैतिक है, परंतु वास्तव में मनुष्य की स्वार्थ भावना व द्वेष जो होता है वही युद्ध का अनिवार्य कारण होते हैं। युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर। एक और युधिष्ठिर गांधी जी के अहिंसावादी दर्शन का समर्थन करते हैं, तो दूसरी ओर भीष्म जो होते हैं वो गीता के अनुसार कर्मयोग को निरूपित करते हैं। कुरुक्षेत्र में व्यक्ति की भावात्मक अभिव्यक्ति की प्रधानता है, अतः इसकी रचना करते समय रचनाकार जिस अंतर्द्वंद व मंथन से गुजरा है वो पाठकों ने जब उस कुरुक्षेत्र को पढ़ा ना तो भी उस द्वंद्व मंथन को महसूस कर सकते हैं। दिनकर मानव के स्वार्थ को जो मानव का स्वार्थ होता है उसको युद्ध का कारण मानते हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक बार देश काल की सीमाओं का भी उल्लंघन किया है और युद्ध की समस्या के जो प्रतिपादन किया था उन्होंने उसमें वो सफल रहे थे। अभी कुरुक्षेत्र में एक तो ये मुख्य समस्या हो गई, दूसरी समस्या क्या है इसमें जो कि अप्रासंगिक है, विज्ञान का विनाशकारी प्रभाव। युद्ध की समस्या के अलावा कुरुक्षेत्र में अन्य समस्या भी दर्शाई गई है, जैसे कि जब से विज्ञान का जन्म उत्पन्न हुआ है ना तब से जो दयालु, श्रद्धालु, परोपकारी व दूसरों के लिए कष्ट सहन करने वालों की संख्या कम होती जा रही है। जैसे कि लंदन के घंटे घर की आवाज़ पटना में बैठे हुए लोग सुन सकते हैं, पर जो आस पड़ोस में रहने वाले किसी जो रोगी कर रहा था ना उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं। तो ये विज्ञान का ही दुष्प्रभाव है। दिनकर विज्ञान को विवेकहीन विकास के विरोधी थे, यानी वो विज्ञान को जरूरी मानते थे, विज्ञान का विकास, लेकिन विज्ञान का विवेकहीन विकास जो था उसके विरोध करते थे। वो कहते थे कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। यानी कि वो इस माध्यम से विज्ञान को एक तलवार के समान बताते हुए विज्ञान के बारे में समझाते हैं। वास्तव में दिनकर इन विचारों को, जो दिनकर के जो विचार, इनके प्रासंगिकता आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि उस समय के समान आज भी विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मानव मूल्यों में संवेदनाएं जो होती है ना वो समाप्त होती जा रही हैं। परम धर्म है और आपधर्म है उसका निर्धारण। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने अहिंसा को परमो धर्म बताया है और हिंसा है उसको आपधर्म बताया है। यद्यपि आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि आजकल लोगों में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग हिंसा करने का कारण क्या बता देते हैं कि अगर मैं उसको नहीं मारता, कहते हैं ना मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, तो ऐसे जस्टिफाई करते हैं एक दूसरे को, अपना धर्म बता देते हैं कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, यानी कि मैंने सही किया है। परंतु भारतीय परंपरा में हिंसा का कहीं भी समर्थन नहीं किया गया है। दिनकर ने हिंसा की पक्षता को कुरुक्षेत्र में अपनाया है जो आज के दौर में प्रासंगिक है। बुद्धि और हृदय का संतुलन। कुरुक्षेत्र में बुद्धि व हृदय का संतुलन की समस्या को दर्शाया गया है। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य का हृदय क्या छोटा होता जा रहा है, संकुचित होती जा रही है उनकी सोच। इसलिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, लोभ आदि भाव बढ़ते जा रहे हैं और मनुष्यों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। ये दिनकर ने कहा है कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह गया हृदय का देश, नर मानता नित्य नूतन बुद्धि क्या त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। तो उन्होंने बताया कि जो मस्तिष्क है वो और हृदय होता है ना वो एक दूसरे वो क्या संकुचित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क बढ़ रहा है हृदय संकुचित होता जा रहा है।
बुद्धि के विकास से मनुष्य में जो स्वाभिमान बढ़ता है वह उसे कुंठित करता है। मनुष्य को सही निर्णय लेने में दिक्कत होती है और स्वाभिमान के कारण वह समयानुकूल निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता है। आज के दौर में जो कुरुक्षेत्र की प्रासंगिकता है वो क्या बहुत ज़्यादा है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था युद्ध का। इसके अलावा युद्ध के भयंकर परिणामों, विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव, हिंसा को जो होते उसको आपधर्म बताया गया, बुद्धि व हृदय का संतुलन नहीं बन पाए, ये सब समस्याएं दर्शाई गई हैं। और ये सब समस्याएं आज के टाइम पे क्या सही जान पड़ती हैं। इस दृष्टि के अनुसार कुरुक्षेत्र का महत्व या प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है, या कहें कि आज कुरुक्षेत्र ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है क्योंकि अनेक देशों के बीच युद्ध के भयानक परिणाम हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ युद्ध के बाद के जो दुष्प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। आज जहाँ एक और विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर लिया तो विज्ञान के विकास के भी और जो नुकसान होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। आज का मनुष्य हिंसा से नहीं कतराता है, इसलिए लोगों की सोच काफ़ी संकुचित होती जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र का भाव है वो आज भी प्रासंगिक माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कुरुक्षेत्र की प्रासंगिकता के बारे में बता दिया गया है। अभी कुरुक्षेत्र के जो संबंधित जो भी 2-4 प्रश्न हो रहे हैं उसका आंसर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।